बारिश उस दिन आहिस्ता आहिस्ता बरस रही थी, जैसे आसमान जमीन पर नरमी से हाथ रख रहा हो। बादल हल्के सुरमई रंग में ढले हुए थे और हवा में मिट्टी की सूंधी खुशबू फैली हुई थी। गांव की कच्ची गलियां गीली हो चुकी थी, जिन पर बारिश के कतरे पड़ते ही छोटी छोटी लहरें बनती थी। हर तरफ एक अजीब सा सुकून था, जैसे फितरत ने सबको लम्हा भर के लिए रुकने को कह दिया हो। गांव के एक कोने में मिट्टी के घर की छत पर बारिश के कतरे टपक रहे थे। घर के अंदर हल्की रोशनी थी और बावर्ची खाने से बर्तनों की मध्यम आवाजें आ रही थीं। अम्मी सुबह सवेरे उठ चुकी थीं। उन्होंने चूल्हा जलाया और मुस्कुराकर कहा, आज मौसम बिरयानी का है। बारिश के दिन बिरयानी बनाना गांव में किसी त्योहार से कम नहीं था। ये सिर्फ खाना नहीं होता था, बल्कि एक एहसास, एक खुशी और सबको इकट्ठा करने का बहाना होता था। अम्मी ने चावल धोना शुरू किए। सफ़ेद दाने पानी में चमक रहे थे। एक तरफ प्याज काट कर रखा गया, दूसरी तरफ मसालों की छोटी पोटलियां थीं, जिनसे खुशबू आ रही थी। अब्बू सहन में बिछी चारपाई पर बैठे गर्म चाय का कप हाथ में लिए बारिश को देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। सामने खेतों में बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, जैसे जमीन प्यास बुझा रही हो। वो मंजर देखकर दिल शुक्र से भर जाता था। बच्चे खिड़की के पास बैठे बारिश के कतरे गिन रहे थे। कभी हंसते थे, कभी खामोश हो जाते। एक बच्चा लहसुन छीलने में मदद कर रहा था, तो दूसरा अम्मी को धनिया और पुदीना पकड़ा रहा था। घर में एक प्यार भरा शोर था, जो किसी भी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत लगता था। चूल्हे पर तेल गर्म हुआ तो प्याज डाली गई। जैसे ही प्याज सुनहरी होने लगी, खुशबू पूरे घर में फैल गई। अदरक, लहसुन, टमाटर और मसाले शामिल हुए तो बावर्ची खाना महक उठा। बारिश, मिट्टी और मसालों की खुशबू मिलकर एक यादगार लम्हा बना रही थीं। बाहर गांव भी जिंदा लग रहा था। कोई किसान छतरी लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। कोई दरख्त के नीचे मवेशी खड़े थे और कुछ घरों से धुएं की लकीर आसमान की तरफ उठ रही थी। हर घर में कुछ न कुछ पक रहा था, जैसे बारिश सबको एक साथ खाना बनाने की दावत दे रही हो। अम्मी ने मुर्गी शामिल की और धीमी आंच पर पकने दिया। उनकी हरकतों में जल्दी नहीं थी। वो जानती थीं कि बिरयानी सब्र मांगती है। अब्बू बावर्ची खाने के दरवाजे पर आकर बोले, खुशबू ही बता रही है कि आज की बिरयानी खास होगी। अम्मी मुस्कुरा दी। आंखों में इत्मीनान था। जब चावल आधे गल गए तो अम्मी ने तय लगाई। ऊपर पुदीना, धनिया, ब्राउन प्याज और ज़ाफ़रान का पानी डाला। देगची को अच्छी तरह बंद कर दिया गया। अब बस इंतज़ार था, वो इंतज़ार जो खुशी से भरा होता है। बारिश ज़रा तेज़ हो गई, मगर किसी को फिक्र नहीं थी। नालियों में बहता पानी मौसीकी जैसी आवाज़ पैदा कर रहा था। घर के अंदर सब इकट्ठे बैठ गए। पुरानी बातें, बचपन की यादें, पिछले बरसात के किस्से, सब कुछ बातों में घुल गया। कुछ देर बाद अम्मी ने देगची का ढक्कन उठाया। भाप के साथ ऐसी खुशबू निकली कि सबके चेहरे खिल उठे। चावल खिले खिले थे, रंग खूबसूरत था और मुर्गी गल चुकी थी। यूं लग रहा था जैसे बारिश ने खुद इस खाने को दुआ दी हो। सब फर्श पर बैठ गए। सादा बर्तन, सादा दस्तरख्वान, मगर दिल भरे हुए। पहला निवाला लेते ही जिस्म और रूह दोनों को सुकून मिला। बाहर बारिश बरस रही थी, अंदर मोहब्बत और शुक्र। अब्बू ने आहिस्ता से अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे खुशी से खा रहे थे। अम्मी सबको देखकर मुतमईन थीं। उनके लिए यही असल खुशी थी। शाम के वक्त बारिश हल्की हो गई। गांव धुला धुला सा लग रहा था। फिजा साफ थी, दिल हल्का था। उस दिन किसी के पास बहुत कुछ नहीं था, मगर किसी को किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं हो रही थी। वो बारिश का दिन, वो बिरयानी और वो सादा देहाती जिंदगी, सब मिलकर ये सिखा गए कि असल सुकून सादगी, अपनों की मौजूदगी और शुक्र में है।